साथियों, आज आपसे एक ऐसे विषय में बात करनी है जो समाज को आज बताना और इस बारे में बात करना इतना अधिक अनिवार्य हो जाता है। यदि आप ध्यान करेंगे तो जानकारी में आएगा कि पिछले कुछ कालखंड से लगभग 10, 12, 15 वर्षों से अपने समाज में तकनीकी के इस दौर में एक क्रांति, नई क्रांति आई है। वो है मोबाइल की क्रांति। जिस व्यक्ति की आय महीने की 10 से 15 हज़ार रुपये के बीच होती है, उसके हाथ में भी आप 20,000 रुपये का मोबाइल देख सकते हैं। उसके परिवार की ज़रूरतें पूरी हों ना हों इस बात से प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन परिवार के प्रत्येक सदस्य के हाथ में आप महंगे से महंगा मोबाइल देखेंगे। चाहे उनके अपने नित्य प्रतिदिन के भोजन में कमी हो जाए, पहनने वाले वस्त्रों में कमी हो जाए, अन्य आवश्यक सुविधाओं में कमी हो जाए, ज़रूरतों में कमी हो जाए, किंतु परिवार के प्रत्येक सदस्य के हाथ में आपको अनिवार्य रूप से मोबाइल देखने को मिलेगा। अब इस मोबाइल ने हमारे समाज में कितने अधिक दुष्प्रभावों को जन्म दिया है। ऐसी आडंबर, ऐसी भ्रांतियां, ऐसे प्रभाव देखने को हमें समाज में मिलेंगे। आज इंसान से इंसान का रिश्ता समाप्त हो गया है। रिश्तेदारों से रिश्तेदारियां समाप्त हो गई हैं। पड़ोस में मिलना जुलना समाप्त हो गया है। आपस की मित्रताएं खत्म हो गई हैं। यदि आप रिश्तेदारी में ध्यान देंगे तो केवल और केवल उस फ़ोन के माध्यम से हाय हेलो करना, 50 किलोमीटर दूर से बैठकर वीडियो कॉल करके और अपनी औपचारिकता को पूर्ण कर देना, ये रिश्तेदारी निभाना है। आपके पास कोई मित्र आकर के बैठता है, आपके पास उस मित्र के साथ बैठकर चर्चा वार्ता करने के लिए 10 मिनट नहीं होते हैं। मित्र आपके पास में, आपके बराबर में बैठे होते हैं और आपके हाथ में आपका फ़ोन होता है, मित्र के हाथ में मित्र का फ़ोन होता है। जरा इस बात को सोचिए कि वो मित्र जो आपके पास आए हैं, ये फ़ोन लेकर के क्या वो अपने घर पे नहीं बैठ सकते थे? आपके घर पे वो आ गए हैं, क्या आप इस फ़ोन को उनके जाने के बाद नहीं इस्तेमाल कर सकते थे? यदि आप दोनों को अपने फ़ोन को इस्तेमाल करना था, उस मोबाइल को इस्तेमाल करना था, तो एक दूसरे के पास आने की आवश्यकता क्या थी? आपके माता पिता घर पर आते हैं। पुराने समय में यदि हम ध्यान करेंगे, जिस समय पिताजी शाम को अपने व्यापार से, अपने व्यवसाय से वापस आते थे, तो परिवार के अंदर एक उत्साह होता था। आज पिता के चरण स्पर्श करने का, उन्हें नमस्कार करने का बच्चों के पास समय नहीं होता है। जिस समय पिताजी घर पर वापस आते हैं शाम को, तो बच्चे अपने अपने फ़ोन में व्यस्त होते हैं। तकनीक का फ़ायदा, तकनीक का प्रयोग करने से हम अपने कार्य को सहज कर सकते हैं। हम अपने जीवन को आधुनिक बना सकते हैं। हम अपना धन, समय व्यर्थ ना होने से बचा सकते हैं। लेकिन अपने जरूरी समय को, अपने सबसे उपयोगी और अहम समय को अपने रिश्ते, अपने नाते, अपने परिवार से निकाल करके इस फ़ोन को, इस मोबाइल को देना, ये सामाजिक रूप से हम लोगों का सबसे बड़ा अपराध है। आप अचंभित ना हो, आने वाली पीढ़ियों में आपको देखने को मिलेगा कि बच्चे अपने दादा परदादा के नाम तक नहीं जानते होंगे। बंधुओं, अपनी तीसरी पीढ़ी के नाम बता पाना बच्चों के लिए संभव नहीं होगा। कुछ संस्कार, कुछ ज्ञान, कुछ ऐसी व्यवहारिक बातें केवल बड़ों के साथ बैठने से ही जानकारी में आती हैं।
कोई मोबाइल नहीं होते थे उस समय, कोई फेसबुक के ज्ञाता हमारे संपर्क में नहीं होते थे। ऐसा ज्ञान देने वाली ये फ्रॉड यूनिवर्सिटियाँ जो मोबाइल और व्हाट्सएप के माध्यम से चलती थी, ये हमारे संपर्क में नहीं थी। लेकिन फिर भी इससे अधिक, कहीं अधिक ज़्यादा ज्ञान समाज का, मौसम का, राष्ट्र का, फसल का, अन्न का, सामाजिक जीवन का, शिष्टाचार का, आचार व्यवहार का, भोजन पद्धति का, भोजन उगाना, भोजन करना, अपने संबंध, अपने रिश्तेदारियों का मनाना, अपने सामाजिक कार्य करना, अपने उत्सवों का मनाना, कौन उत्सव किस समय कब आएगा, इन बातों की जानकारी होना, ये सभी बातें हमें अपने बड़ों से जानकारी में प्राप्त होती थी, क्योंकि हमारी आदत में बड़ों के साथ बैठना था। हमने बड़ों के साथ बैठना तो बंद कर दिया है। बड़ों के पास बैठने के लिए हमारे पास समय नहीं है, और उस समय को हम अनावश्यक रूप से अपने फ़ोन में ख़राब करते हैं। तो साथियों, आप लोगों से कहना केवल इतना है कि जो उपकरण होते हैं, उपकरण का प्रयोग समय का सदुपयोग करने के लिए होता है, समय को बर्बाद करने के लिए नहीं। आप अपने कार्य को सुगमता से कर लें, शीघ्रता से कर लें और अधिक से अधिक मात्रा में कर लें, इसलिए उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। हम अपने परिवार के समय को, अपने व्यक्तिगत समय को, अपने रिश्तों के समय को इस फोन के माध्यम से या किसी उपकरण के माध्यम से बर्बाद करें, इसलिए उपकरण नहीं होते, तकनीक इसलिए नहीं होती है। समाज का उद्धार करने के लिए, समाज की प्रगति करने के लिए तकनीक होती है, समाज का सर्वनाश करने के लिए तकनीक नहीं होती है। तो इस मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलिए। कभी मौका मिले तो आप 2 मिनट के लिए मोबाइल को शांत एक तरफ रख के और आत्मचिंतन करने का प्रयास कीजिए बंधुओं, तब आपको आकलन होगा कि क्या समय का दुरुपयोग इस मोबाइल के, इस उपकरण के लिए बर्बाद करने से अच्छा आत्मचिंतन करना है कि नहीं है। कभी आप अपने बड़ों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ, अपने इष्टों के साथ उस समय को व्यतीत कीजिए। फ़ोन को बंद करके, फ़ोन को शांत करके, बिल्कुल शांत मन से, एकाग्रित मन से उनके साथ बैठ करके वार्तालाप कीजिए। आप देखिए आपको कितना आनंद आता है। अपने परिवार के बारे में, परिवार के सदस्यों के बारे में, अपने परिवार के भविष्य के बारे में, अपने कार्य, अपने रोजगार, आपसी संबंध, इनके बारे में कभी चर्चा कीजिए ना। आप मोबाइल, ये तकनीक के ऐसे उपकरणों के लिए आप संपूर्ण समय इन पर न्यौछावर कर देते हैं, अपना सर्वाधिक समय इस पर बर्बाद कर देते हैं और उसका कोई सदुपयोग नहीं है। आप इस दुनिया से बाहर निकलकर कभी वास्तविक दुनिया में जाकर के आत्मचिंतन कीजिए, कभी अपने आप को एकांत का समय दीजिए, कभी उस अमूल्य समय को ईश्वर की भक्ति में लगा कर देखिए, कभी समाज और राष्ट्र के विषय में चिंतन करके देखिए, और अपने माता पिता के पास बैठ के, माता पिता की सेवा करके, माता पिता के मन की बात जानकर, अपने परिवार में बैठ के बच्चों से उनके विषय में पूछकर, उनके बारे में जानकारी लेकर, उनके अध्ययन के विषय में जानकारी लें, अपनी धर्मपत्नी, अपने बच्चे, उनके सुख दुख के बारे में जानकारी लें, अपने रिश्तेदार नातेदारों से बातचीत करें। आप देखिए आपको कैसे सुख का अनुभव होता है। और जो हम अपने समय का बर्बाद इस फ़ोन के माध्यम से करते हैं, हम कहीं ना कहीं उस समय को बर्बाद करने से बचेंगे और चिंता मुक्त होकर के एक सुकून के साथ आनंदमय जीवन जीने की ये हमारी जो पहल है, यदि हम इसे आरंभ करेंगे तो हमें आभास होगा कि अब तक जो हमने अपना समय नष्ट किया है, कहीं ना कहीं हमसे बहुत बड़ी ऐसी गलती हुई है। और उसका केवल एक ही समाधान है कि गैर जरूरी कार्य के लिए हमें अपना अमूल्यवान समय इस फ़ोन के लिए बर्बाद नहीं करना है। उस समय को सात्विक दुनिया में सकारात्मक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से हम अपनों के लिए संयोजित करें और अपनों के लिए उस समय को लगाएं। यही आपसे कहना था। भारत माता की जय।